एक बात एकदम ईमानदारी से बताना, अभी ये वीडियो देखते समय आप कौन कौन से काम करने की कोशिश कर रहे हो? जैसे मैं अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसे ही मल्टीटास्किंग बोलते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग मल्टीटास्किंग के बारे में नहीं जानते। कुछ कहते हैं कि मल्टीटास्किंग गलत है, कुछ कहते हैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा है। तो आज बात करने की कोशिश करते हैं मल्टीटास्किंग के मिथ्स के बारे में। मल्टीटास्किंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, और इस खूबसूरत लोकेशन में बैठ के मैं आपको मल्टीटास्किंग के बारे में बताने वाला। तो मल्टीटास्किंग होती क्या है, ये वर्ड कैसे है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर। तो ये टर्म कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। जैसे कंप्यूटर में बहुत तरह के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ। जैसे आप टैब ओपन कर देते हैं, एक टैब चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, वैसे हमारे ब्रेन में भी प्रोसेसेस होते हैं और उसी से जुड़ा हुआ है मल्टीटास्किंग की। एक साथ आप अलग अलग तरीके के काम करने की कोशिश करते हैं, जब पैरेलल काम करने की कोशिश करते हैं, उसे ही मल्टीटास्क बोलते हैं। कि ब्रेन एक काम भी कर रहा है, दूसरा काम भी कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है। लेकिन सब मल्टीटास्किंग एक जैसे नहीं होती। ज्यादातर मल्टीटास्किंग को जोड़ा जाता है कि जो लोग मल्टीटास्क करते हैं, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड मानते हैं, जैसे मैं बहुत बार करने की कोशिश करता हूं। लेकिन कुछ लोग मल्टीटास्किंग को बहुत लोअर क्वालिटी वर्क के साथ भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल देखते हैं कि मल्टीटास्किंग होता क्यों है, मल्टीटास्किंग लोग करते क्यों हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम का, कि टाइम लिमिटेड है, तो लोगों को लगता है यार ये भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं। इसको थोड़ा जॉब मार्केट में नहीं करेंगे, पढ़ाई के डोमेन में बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबका जो सिलेबस होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका ये भी पार्ट है, हमारे पास और भी काम होते हैं। तो हम सोचते हैं कि कैसे भी करके काम को क्लब कर लेते हैं, ताकि जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम निपटा लें। पहले के लोग होते थे, एक काम करते थे, किसान है तो वो काम कर रहे हैं, तो वो एक स्लो लाइफ थी। लेकिन आज के वक्त में लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा तेज हो गया है। तो लोग चाहते हैं कि टाइम इंक्रीज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, तो वो अलग अलग काम करने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीटास्किंग भी तीन तरह की होती है। ऐसे रैंडम मल्टीटास्किंग नहीं है कि कोई भी चीज को आप मल्टीटास्किंग बोल देंगे। मल्टीटास्किंग एक तो होगी सिमल्टेनियस वाला, कि जहां पे आप लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई आप एक काम कर रहे हैं, दूसरा भी काम कर रहे हैं। मैं वॉक कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने ईयरफोन भी लगा रखा है, गाने भी सुन रहा हूँ, पॉडकास्ट भी सुन रहा हूँ, या फोन पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दो टास्क मैं एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पाँव भी चल रहे हैं और मेरा ये दिमाग दूसरी जगह भी चल रहा है, तो मैं लोकेशन भी देख रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। तो ये लगातार वाला हो गया। एक होता है रैपिड स्विच वाला। करने का मतलब है कि मैं एक काम करता हूँ फिर दूसरा काम करता हूँ। जैसे रूटीन ही बनाने वाला, कि आपने एक में इधर चढ़ा दिया, इधर चढ़ा दिया। तो कुछ लोग होते हैं, फोन चेक करते हैं फिर पढ़ते हैं, फिर फोन चेक करते हैं फिर पढ़ते हैं, फोन चेक करते हैं फिर पढ़ते हैं। तो ये वाला टास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आपका फोकस बार बार स्विच होता रहता है, इधर उधर इधर उधर होता रहता है, और आप दोनों काम को उतना फोकस से नहीं कर पाते। और तीसरा तरह का होता है कॉन्करेंट, कि आप उसमें क्या होता है कि एक काम आप फोकस करके करते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, तीसरा काम करते हैं। एक दिन में बहुत तरह के टास्क करते हैं, लेकिन एक साथ दो नहीं होते हैं, लेकिन एक के बाद एक स्विच लगातार होता रहता है। तो ये वाला तीन तरह का हो गया। अब तीनों में से अलग अलग फर्क तो आपने जान लिया कि किस तरह का होता है। अब बात करते हैं कि मल्टीटास्किंग में क्या दिक्कत क्या है, कि अगर मल्टीटास्किंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे क्या कॉस्ट है, इसका क्यों इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला है लोअर क्वालिटी वर्क, कि ज्यादातर मल्टीटास्किंग में होता क्या है कि आप किसी एक काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। मतलब अगर मैं एक मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहा हूं, कि मैं साथ में पॉडकास्ट सुन रहा हूं, साथ में वॉक भी कर रहा हूं, तो मैं सड़क ध्यान से नहीं देखूंगा। अगर मैं ट्रेकिंग कर रहा हूं तो गिरने के भी चांस हो जाएंगे। अगर मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूं तो उसकी सारी बातें नहीं सुन पाऊंगा। अगर मैं कोई लेक्चर देख रहा हूं तो उसको नहीं देख पाऊंगा। तो होता क्या है कि दोनों काम जो है, मतलब हो सकता है आपको लगे कि जल्दी हो गए हैं, लेकिन उनका क्वालिटी जो होगा वो डाउन हो जाएगा। कि आप कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप एकदम फोकस से पढ़ेंगे तो उसमें से 100 में से 50 फैक्ट आपको याद हो सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ काम दो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद 20 याद हो, 30 याद हो। तो जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाता है। कि आप जितना फोकस होकर एक काम करते हैं, अगर फोकस होकर करते हैं, जो कि मैंने डीप वर्क में बताया हुआ है, कि जिस काम पे आप हैं वहीं पे फोकस रहना है, वहीं पे प्रेजेंट रहना है, तो वो फायदा होता है। तो एक तो लोअर क्वालिटी वर्क हो गया, जो कि बहुत बार आप खुद भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर आप दो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, नोट्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये कहीं ना कहीं हो जाता है जहां पे आपको लोअर क्वालिटी होता है। दूसरा होता है डोपामाइन ट्रैप का, कि बहुत बार जब आप दो काम करते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। मतलब ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि जिस काम में उसको ज्यादा मजा आता है। तो अगर आप पढ़ाई के साथ एक और काम कर रहे हैं जो आपको लग रहा है बराबर इंपॉर्टेंट है, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज करेगा ना कि इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन है। और आपका ब्रेन ऐसे वर्क करता है, जो फोकस करता है उसको पता लगता है कि भाई सामने वाले के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं, आप भीड़ में होंगे उनका चेहरा तुरंत आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि ब्रेन उनको पिक करता है। सेम टास्क के साथ है, कि जिन काम को करते हुए आपके ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लगता है, वो काम ब्रेन प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ब्रेन कंफ्यूज है कि भाई इसको वॉक करने में मजा आ रहा है, इसको पॉडकास्ट सुनने में मजा आ रहा है, तो वो वॉक वाला दिमाग लगाना है, उसको उधर वाला सिस्टम एक्टिवेट करना है, इधर वाला सिस्टम एक्टिवेट करना है। तो आपको कौन सा काम पसंद है वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएगा, तो आपका अटेंशन प्रायोरिटाइज नहीं होगा, आपका फोकस डाउन होगा, आप उसको बेहतर नहीं कर पाएंगे। तीसरा है रैपिड स्विच के साथ साथ आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है। जब भी आप इस तरह का कोई डिसीजन लेते हैं कि भाई ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है, इसमें से इसमें ऐसे करना है, तो आपके ब्रेन पे ज्यादा जोर डालता है। आपके ब्रेन का प्री फ्रंटल पार्ट होता है जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। तो जैसे मशीन होती है ना, वैसे ब्रेन भी होता है, उसको आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते।
तो ये कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन पे बहुत जोर डालती है कि आपको काम कोई करना है, उसको आप इतना वो कर दें। इससे बहुत बार क्या होता है कि आप उस काम की अहमियत भूल जाते हैं। अगर ब्रेन को आप बार बार बोलोगे ये वाला करना है, लेकिन फिर ये वाला करना है, ये वाला करना है, तो क्लियर सिग्नल नहीं जाएगा। और अगर क्लियर सिग्नल नहीं गया, क्लियर डिसीजन नहीं है, तो वो कंफ्यूज रहेगा। तो एक तो ब्रेन पे आपके बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है जो कि जरूरत नहीं होती, और तीसरा है ओवरलोड के बारे में कि अगर एक साथ आप दो काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बार बार स्विच करना पड़ रहा है ना, कि इधर का टास्क, इधर का टास्क, इधर का टास्क, उससे भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये 4-5 दिक्कतें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है जब भी आप मल्टीटास्किंग के बारे में बातें कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि मैं पूछता हूं बहुत लोगों से, कि आप लोग मल्टीटास्किंग क्यों करना चाहते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे में से 8 घंटे भी अगर फोकस करके एक टास्क करते हुए पढ़ लें, मतलब 6 घंटे 8 घंटे मोर देन इनफ है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, और फिर कहते हैं कि सर हमें ये भी करते हैं, साथ में ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। अगर आप कुकिंग भी करते हैं, जैसे मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस लोकेशन में बैठ के मैं करने की कोशिश, कितना टाइम लगेगा उसमें। तो मल्टीटास्किंग बहुत बार ये नहीं दिखाता कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि मैं बहुत सारे काम एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है यार, हो गई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आप, लेकिन आपको जरूरत क्यों पड़ रही है। जब भी आप बोलते हैं कि आप मल्टीटास्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला मेरे दिमाग में आता है कि आपकी टाइम टेबल प्लानिंग अच्छी नहीं है। तो टाइम टेबल प्लानिंग अच्छी करो, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करो, क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप मल्टीटास्क करेंगे, 4 लोगों से बातें करेंगे, उसी समय पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो उस समय अच्छा लगता है क्योंकि आपका फिनिश करना काम होता है ना, कि आपको लगता है कि यार काम फिनिश हो गया तो काम फिनिश हो गया। नहीं यार, पढ़ाई कोई ऐसा काम नहीं जो फिनिश पे फिनिश हो जाता है। जैसे मान लो कि मैं एक किताब उठाता हूं, मेरा है कि यार ये 200 पेज की किताब मुझे खत्म करनी है, तो खत्म करने का गोल ये नहीं कि मैंने 200 पेज निपटा दिए। खत्म करने का गोल ये है कि 200 पेज जो मैंने पढ़े हैं, जब वो एग्जामिनेशन में आएगा तब मैं कितने सवाल कर पाऊंगा। और उसमें मल्टीटास्किंग वाले गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि आप पहले ही फिनिश वाली लाइन पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। खाना बनाना था, बना लिया, काम करना था, कर लिया। खाना अगर बनाने की कोशिश कर रहे हो, स्वाद नहीं है, आपने फिनिश कर लिया तो क्या फायदा है। अगर आप किताब फिनिश करने पे सोच रहे हो और 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम है, तब आपको कुछ याद नहीं रहेगा, तो फिनिश करने का कोई मतलब है। तो मल्टीटास्किंग का जो एक भूत है, जो दिमाग में आप लोग के मिथ बना हुआ है कि मल्टीटास्किंग ब्रिलियंट होता है, जो लोग कर पाते हैं बहुत अच्छा होता है, हम सबका ब्रेन सिमिलर वर्क करता है, प्रोसेसेस सिमिलर हैं। तो ये बहुत ज्यादा अपने दिमाग से निकाल दो कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, अलग होते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट पहली बात तो अच्छा नहीं होता, दूसरा उनका रिजल्ट देखने की कोशिश करना वो भी उतना अच्छा नहीं होगा। अब बातें करते हैं कि ठीक है, अगर आपको मल्टीटास्किंग कुछ काम में करनी भी है तो किस तरह के कामों में मल्टीटास्किंग करने की जरूरत है। तो कभी भी दो एक ही तरह के काम को मल्टीटास्किंग मतलब कहने का मतलब है कि मान लो कि आप वॉक कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, तो एक में क्या है आपका सुनने वाला एक्टिवेट है, दूसरे में आप आंख से देखने की कोशिश करो, पैदल चलने की कोशिश करो, रास्ता क्लीन है, पार्क में वॉक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना देखे भी वॉक कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेशन में होना चाहिए कि एक काम जो है वो चल रहा है, दूसरे को दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप बैठे हैं कहीं फोकस होके कुछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, बहुत फोकस से ही बात कर रहे हैं, ऐसे घर में बातें चल रही हैं, गॉसिप चल रहा है, उस समय आप कोई काम कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम उसमें से ऑटोमेटिक होना चाहिए, दूसरा काम होना चाहिए। फिर बात करता हूं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पे आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूं कि मैं कैसे करता हूं। तो अगर मुझे कोई गाना सुनना है, कोई पॉडकास्ट सुनना है, मुझे लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स उसमें से हैं, तो ये मल्टीटास्क नहीं है कि मैं पॉडकास्ट सुन के नोट कर रहा हूं या कोई वीडियो देख के मैं नोट कर रहा हूं, ये भी मल्टीटास्क में है कि एक सुनने की कोशिश कर रहा हूं, नोट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उन्हीं टास्क को करने की कोशिश करो जहां पे फोकस एक दूसरे में बार बार स्विच ना करना पड़े। अगर वो आपको करना पड़ रहा है फोकस स्विच, फिर वो बहुत अच्छा मल्टीटास्क नहीं होगा। तो जो काम ऑटोमेशन में है, जो काम सिंक में है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मल्टीटास्क में बहुत ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। अगर आपके पास टाइम है, आप सही से प्लान करो, सही से 80-20% रूल लगाओ, सिलेबस को पिक करो, टाइम को पिक करो, करने की कोशिश करो। बहुत बार लोगों को क्या होता है, उनको बिजी लगना होता है, उनको लगता है कि यार हम बिजी हैं, ये भी काम कर रहे हैं, देखो यार वो ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। इतने काम नहीं कर पाओगे। या तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कम फोकस में हो जाते हैं, जैसे बहुत बार सब्जी काटने का काम है, बस चाकू थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, पता लगे हाथ काट लिया, वो काम है। तो कुछ काम होते हैं जो बड़े मोनोटोनस से होते हैं, आप कर रहे होते हैं तो उसमें सोचते हैं कुछ प्रोडक्टिव निकाल लेते हैं, ठीक है वो कर सकते हैं। जैसे बहुत बार आपको कहीं सामान लेने जाना है, कुछ करने जाना है, मैं बहुत बार करता हूँ, जो मैं काम करता हूँ, मैं वॉक करते हुए एडिटिंग करता हूँ, जो कि रिस्की काम है, मैं सबको नहीं सिखाता हूँ। उसमें क्या होता है कि मैं वॉक कर रहा होता हूँ छत पे और मैं सुन रहा होता हूँ कि मैंने क्या क्या बोला हुआ, तो मैं सुनते सुनते फिर मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उसको रोकता हूँ, फिर रुक के मैं उसको कट करता हूँ, फिर रुक के फिर कट करता हूँ। तो ये बार बार रैपिड स्विचिंग जैसा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास बहुत टाइम होता, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक एक करके फोकस करने की कोशिश करें। कंकरेंट कर सकते हैं कि एक काम आपने करा, फोकस करके एक सब्जेक्ट पढ़ा आधे घंटे, फिर दूसरे में आ जा रहे हैं, फिर तीसरे में आ जा रहे हैं। लेकिन उसके बगैर ये मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है। और सेम मल्टीटास्किंग रिलेशनशिप में करो कि एक इंसान से बात कर रहे हो, 15 मिनट दूसरे से बात कर रहे हो, तीसरे से बात कर रहे हो। तो ये तो मल्टीटास्किंग के बारे में है। और इतना कुछ बताने के बाद भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा, आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा, कैसे चलेगा यार। कर लो ये।
1 मिनट देता हूँ, नोटिफिकेशन ऑन करो, सब्सक्राइब करो, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, वहाँ भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो इसी तरह हम लोग बातें करते रहेंगे मल्टीटास्किंग के बारे में, खूबसूरत लोकेशंस पे बैठ के अलग अलग टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके बताओ। मेरा पॉलिटिकल अफेयर्स ऐप है, वहाँ भी जुड़ने की कोशिश करो, वहाँ भी बहुत तरह के कोर्सेज आप लोग को मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस, यूपीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी मेंटरशिप, इन सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से टास्क को साथ में करने की कोशिश करते हो, और आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, और आपको मल्टीटास्क की जरूरत क्यों पड़ती है। कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।